तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। वेलकम है आप सभी का। और क्या बोलेंगे, हजरात हजरात हजरात, ठीक है। सत श्री अकाल। चलिए, गुड मॉर्निंग। सब कुछ बोल दिए यार, अब काम की बात बोल लें। देखिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं माइनर पेपर 1B हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, डजेंट मैटर ये करता है। अगर आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 650 से 1707 का इतिहास, तो ये पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा। अच्छा कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्या सागर? नहीं नहीं, बस आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए, तो देखिए, ये बात कर लें हम लोग स्पेशली रांची यूनिवर्सिटी एनपीयू के लिए। तो यहाँ पे देखिए, माइनर पेपर 1B में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 650 से 1707 का इतिहास। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है यार, यहाँ पे मैंने 650 से लिखा है। चलिए, मुझे लगा 550 लिख दिए। पढ़ना क्या क्या है, तो आपको बस कोर्स ऑफ कंटेंट में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है माइनर पेपर में, ठीक है। एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, तो देखिए एग्ज़ाम यहाँ पे जैसे कि लिखा है 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा, ठीक है। और बाकी पेपर्स की तरह ये भी वैसा ही रहेगा, 1 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले, ठीक है। अब चलिए, मैंने यहाँ पे इस बार सोचा कि यार एक दो ऑब्जेक्टिव भी मैं रेडी करके आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि आप लोग को वन जो 5 मार्क्स आता है वो भी काहे छूटे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है। मतलब जहाँ पे मेहनत आधा घंटा लगना का हो, वहाँ पे 1 घंटा लग जाता है मेहनत, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से ही, और उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। तो सब कोई जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। और इसका हम लोग बचपन में बोलते थे छटपटिया शिवाजी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी बोलिए चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी बोलिए, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी हो चाहे अरब आक्रमणकारी हो, दोनों सेम है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था भारत पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, ठीक है। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। कब? 1571 ईस्वी में। अगला है हमारा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से की थी। तो देखिए, बाबर जब भारत आए तो इन्होंने 1526 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और अब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें अब्राहिम लोदी की हार हो गई और लोदी वंश का समाप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ पे शुरू होता है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। और 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। 3 वो युद्ध हुआ है, 1526, 1556 और 1761, ठीक है। दूसरा जो युद्ध हुआ, यह बाबर ने हेमचंद्र हेमू को हराया। और तीसरा जो 1761 है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए, उतना आपको नहीं जानना है, नहीं जानना है, सब जानना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन है, बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना या मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से की। ये हो गया। क्वेश्चन है, सूरी वंश की स्थापना किसने की। तो आपने एक नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी, नाम सुना है? हाँ, सुने हैं। शेर शाह सूरी को ही सूरी वंश के संस्थापक कहा जाता है। सासाराम बिहार का नाम सुने हैं जी? सासाराम बिहार, सासाराम बिहार, ठीक है। यहीं पे एक मकबरा है, शेर शाह सूरी का मकबरा, वही शेर शाह सूरी है। और इसी ने जीटी रोड बनाया था। जीटी रोड का तो नाम सुने होंगे, जीटी रोड, इसको बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, यही शेर शाह सूरी ने शुरू किया था, जीटी रोड। और एक युद्ध का नाम सुने होंगे आपने, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। आप बोलते हैं यार ज़्यादा मत बताइए, कम बताइए, ठीक है। दिमाग ख़राब हो जाता है, ख़राब हो जाता है तो फिर भाई जनरल कंपटीशन में कैसे आइएगा। चलिए, वैसे आना भी नहीं है, बहुत भीड़ है भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सूर्यवंश की स्थापना किसने की? शेर शाह सूरी ने,
ठीक है। इसके बचपन का नाम था फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। बचपन में एक शेर को मार गिराया था, इसी कारण इसको शेरशाह सूरी कहा जाता है। ठीक है। अगला है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए, जहाँ पे आज कर्नाटक बसा हुआ है, बेंगलोर, ठीक है, वह पहले विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है। यहाँ के दो गो भाई था जिनका नाम था हरिहर राय और बुक्का राय। हरिहर तथा बुक्का नाम के दो भाई राय थे, राय सरनेम था, ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। निकोला कॉन्टी यहाँ पे आया था, प्रथम यात्री निकोला कॉन्टी। और ये हो गया। और यहाँ पे एक बहुत फेमस नाम है जिसका नाम सुने आपने होगा, तेलानी राम। नाम सुना है? तेनाली राम, तेनाली राम। ठीक है। तो यही विजयनगर साम्राज्य के वहाँ पे क्या थे जी? मंत्री थे। ठीक है। बहुत चतुर। चलिए, तो यहीं पे एक मंदिर है, हम्पी नाम का मंदिर। नाम सुने? हम्पी। ठीक है। जो कि 50 रुपये के नोट पे आपने देखा होगा, हम्पी। ठीक है। ये हम्पी विजयनगर साम्राज्य में ही स्थित है। और कृष्णदेवराय यहाँ के सबसे महान राजा थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा कौन थे? कृष्णदेवराय। थोड़ा ज़्यादा बता दे रहे हैं ना आप लोग को लग रहा है कम बताओ भाई, लेकिन जब आता है माइंड में तो बदल जाते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, भक्ति और सूफी आंदोलन के संस्थापक थे अलवार तथा नैनार। ठीक है। अलवार और नैनार दो संत थे, साधु थे। ठीक है। अलवार जो थे विष्णु भगवान के उपासक थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे। और नैनार कौन थे? तो शिव भगवान की पूजा करते थे। ठीक है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत पूरा इन्होंने घूमा और पूरा भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। ठीक है। इसी टाइम पे एक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए, याद आएगा तो बता दूंगा। ऐसे याद दिमाग में घूमते रहता ना तो दूसरा कुछ बोलने का मन नहीं करता है, याद करने का मन करता है ना। चलिए, तो ये हो गया। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश, हाँ, शंकराचार्य। मेरा माइंड तो घूमते था आप लोग को, शंकराचार्य। ठीक है। भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य की भी भूमिका थी। अगर बोले कि भक्ति आंदोलन के इनमें से कौन सा संत संबंधित हैं, तो अलवार, नैनार और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना किया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो ये आपका जमीन से संबंधित है। ठीक है, भूमि से। और इसकी स्थापना समाउद्दीन इल्तुतमिश ने किया है। इल्तुतमिश। इसी टाइम पे कुतुब मीनार की स्थापना हुई। कुतुब मीनार, ठीक है, 72 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। और इसकी बनाने की शुरुआत जो है किसने किया था? तो बनाने का शुरुआत किया था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक बीच में मर जाते हैं। तो इसका काम फिर इसका जवाई, जवाई मतलब समझते हैं जी, जवाई बाबू ठीक है। तो इसका जवाई कौन था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने फिर पूरा किया इसे। ठीक है। कंप्लीट कौन किया? इल्तुतमिश ने, इसका जवाई था। ठीक है। और एक बार हम पूछे थे जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे, हालांकि अभी नहीं पढ़ाते हैं, पूछे थे कि बोलो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो एक बच्चा बोलता है उसका ऊंचाई का आधा। कि वाह बहुत अच्छा आपको कोई पूछे ना किसी चीज़ की इसकी ऊंचाई कितना है, तो उसका आधा का दोगुना। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो समाउद्दीन इल्तुतमिश, ये हो गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना बोले चाहे गुलाम वंश की स्थापना बोले, दोनों सेम है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चाहे गुलाम वंश की स्थापना हो, कब हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया 1206 में। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। और बस यहीं पे इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ठीक नहीं समझा। देख लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मराठा शक्ति के उदय के प्रमुख कारणों को लिखें। ठीक है। क्यों मराठा शक्ति साम्राज्य उदय हुआ, ये बताना है। और गुरिल्ला वॉर, ये लोग बहुत फेमस मतलब फाइट था इनका, बहुत अच्छा से लड़ाई करते थे, गुरिल्ला वॉर। राइट द मेन रीजन्स फॉर द राइज ऑफ मराठा पावर। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइन है नहीं जी, कट गया। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर की प्रशासनिक संरचना तथा मनसबदारी प्रथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी प्रथा क्या था? तो देखिए, सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया गया था और सभी को इसको मान सकता था, इसी को मनसबदारी प्रथा कहा जाता है। और अकबर के, चलो यार ज़्यादा नहीं बताएंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा भी और आपका भी। मुगल राज्य का उदय और सुदृढ़ीकरण किस प्रकार हुआ ये बताना है। मुगल साम्राज्य कैसे मजबूत बना ये बताना है, किन किन कारणों से बना। ठीक है, हाउ डिड मुगल एम्पायर मर्ज एंड कंसोलिडेटेड। तो देखिए, मेन रिजल्ट था मुगल साम्राज्य में सबसे महान राजा अकबर के बारे में। ठीक है, वही जो है राज्य को मजबूत किया। और औरंगजेब बहुत खूंखार आदमी था, ठीक है ना, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। चलिए, वो भी हालांकि मजबूत था लेकिन ना वो क्रूरता से पेश आता था आदमी के साथ। भारत में दूसरी अफगान शासक शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधार के बारे में बताना है, कौन कौन सा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया है। जैसे कि मैंने एक बता दिया, भूमि सुधार है। ठीक है, फिर इन्होंने जीटी रोड बनाया। ठीक है, वैसा ही बहुत सारा सुधार किया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के प्रमुख कारणों को लिखना है। ठीक है, राइट द मेन एक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी एम्पायर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, भक्ति और सूफी आंदोलन के संस्थापक कौन थे ये बताना है। हु इज द फाउंडर ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, तो मैंने बता दिया, इसको डिटेल में बताना है। अलवार उन्होंने तो मैंने शॉर्ट ले बता दिया। ठीक है, एगो विष्णु भगवान के पास सकते हैं, एगो शिव भगवान के, इसको डिटेल में बताना है। खिलजी और तुगलक के अधीन सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को भी मैंने दे दिया है, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। बस 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन बना लाओ और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए एकदम। हाँ यार, अच्छा जाएगा। एकता प्रणाली क्या थी? दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में एकता व्यवस्था की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। व्हाट वाज द एकता सिस्टम। ठीक है, फिर बोला गया है कि गलत कर दी इंग्लिश में, इवेल्युएट, सही है सही है, इवेल्युएट द रोल ऑफ एकता सिस्टम इन स्ट्रेंथिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट है 9 नंबर, इसमें बोला गया है, यार मुझे ना नहाने का जाना है, लेट हो रहा है इसलिए जल्दी से आप लोग कर लेता हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी अभी गुस्सा आ जाएगी। सिंध पर अरब आक्रमण के कारण तथा प्रभाव को लिखें। राइट द कोज एंड इफेक्ट ऑफ अरब इन्वेड ऑन सिंध। ठीक है, या इन्वेशन ऑन सिंध। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, राष्ट्रकूट पाल तथा प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण को लिखे। कर्म लिखा गया है, सॉरी कारण होगा। ठीक है, तो जो मेन रीजन था वो था कन्नौज, कन्नौज को जीतना, और इसी के बीच में तीनों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, इससे पहले भी आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा घर पे एग्ज़ाम देने से पहले। बाकी सब तो हो ही गया, बस आपका एक पेपर बचा है, MDC पेपर। बहुत से लोग ह्यूमन राइट्स को रखे हैं और बाकी जितना भी रखे हैं सब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और एक पेपर बचता है क्या, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे डेली क्लास। बस अभी कुछ दिन आप लोग का ये चल जाए, उसके बाद उसको डेली शाम को एक क्लास लूँगा। और मैं, विश्वास कीजिएगा, आज 4 दिन से ना अपना पढ़ाई छोड़ दिया हूँ। ठीक है, और आप लोगों का बस यूट्यूब यार, और डेली कंटेंट तैयार करके ना मतलब क्या बताएं, घूम फिर भी नहीं पा रहा हूँ। बस आप लोग का पढ़ाई, जब एग्ज़ाम आता है तो आप लोग का, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इतना क्वेश्चन पेपर सबका बनाना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय। हाँ, PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा।